असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर का विकास भी वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर कामाख्या देवी कॉरिडोर के मॉडल का वीडियो भी शेयर किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक कामाख्या देवी कॉरिडोर बनाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि काम शुरू होने के 2 साल के भीतर कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामाख्या देवी कॉरिडोर का शिलान्यास कर सकते हैं। कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले मकानों और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को वहां से हटाया जाएगा। बताया गया है कि इसके लिए लगभग सभी मकान मालिकों और दुकानदारों ने अपनी सहमति दे दी है। कॉरिडोर तैयार होने पर इन दुकानदारों को तय जगह पर दुकान देने का भी प्रस्ताव है। गुवाहाटी में नील पर्वत पर बना कामाख्या देवी मंदिर 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कामाख्या देवी मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मौसम में बदलाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने लगी है। अप्रैल के महीने में एक और मैदानी इलाके तप रहे हैं तो दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज सुबह से ही अटल टनल, रोहतांग पास और सोलांग वैली में बर्फबारी हो रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक बार फिर वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये अप्रैल नहीं दिसंबर की तस्वीर है। सड़कों पर सन्नाटा और हर तरफ बर्फ की परत जमी दिखाई दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मनाली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम का यही मिजाज बना हुआ है, जहां निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में बीते दिन से ही बर्फ कब्जा जमा रही है। कारगिल, बांदीपोरा समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख रोड आवाजाही के लिए बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन ने एवलांच का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके आग उगल रहे हैं। चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ज्यादातर मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसी गर्मी में घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। लखनऊ और कानपुर में भी तापमान 40 डिग्री के पार है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। कानपुर जू में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को मौसमी फल दिए जा रहे हैं ताकि वो गर्मी से निपट सके। बिहार के गया में गर्मी का आलम यह है कि पारा बीते कई दिन से 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लू के थपड़ों से बचने के लिए सड़कों पर निकलने वाले या तो चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं या हाथों में छाता नजर आ रहा है। इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश रहेगी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टी जो है थोड़ा पहले करवा दिया जाए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में बारिश होने के आसार जताए हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। हीरे की अंगूठी तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन हम जिस अंगूठी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस अंगूठी में 1, 2, 100 या 1000 नहीं बल्कि 50,907 छोटे बड़े हीरे जड़े हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस बेशकीमती अंगूठी में 50,907 छोटे बड़े हीरे, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब जब इतने हीरे जड़े हैं तो कीमत भी कम नहीं होगी। इस अंगूठी की कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए है। इसका डिजाइन भी अपने आप में बेहद खास है। इस अंगूठी में हीरो से बने फूल पर बैठी तितली का डिजाइन है। इस अंगूठी को बनाया है सूरत की मशहूर ज्वेलरी फर्म HK डिजाइन्स ने। कारीगरों ने ये नायाब अंगूठी तैयार करने में पूरे 9 महीने का समय लगाया है। इसमें 460.55 ग्राम सोना, 130.19 कैरेट हीरे का इस्तेमाल हुआ है। इस अंगूठी के नाम सबसे ज्यादा हीरे जड़े होने का रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है। हमने आपको ये नायाब अंगूठी दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एक अस्पताल की खिड़कियों से लोग बाहर कूदते दिखाई दिए। बताया गया कि बीजिंग के चांगफेंग अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 29 लोगों की मौत की खबर है। क्योंकि आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढने लगे। अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली थी। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बचने की कोशिश करते। वहीं कुछ लोगों ने अस्पताल की दीवार पर लगे AC के एग्जॉस्ट पर बैठकर अपनी जान बचाई। कुछ ऐसे भी थे जो बेडशीट को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए खिड़की से नीचे कूद रहे थे। इस दौरान अस्पताल की इमारत से काला धुआं उठता दिखा। आग के बीच अस्पताल के कर्मचारियों ने 71 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीजिंग के चांगफेंग अस्पताल में ये आग मंगलवार को लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और रेस्क्यू शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर मरम्मत का काम चल रहा था, जिससे निकली चिंगारी ने देखते ही देखते खतरनाक रूप धर लिया।
देश में कोरोना के मामले एक दिन के अंदर फिर अचानक बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस मिले थे, यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38% केसों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की वजह से देश भर में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। इससे एक दिन पहले कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई थी। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,041 मामले सामने आए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1537 मामले और महाराष्ट्र में 949 नए केसेस मिले हैं। देश में कोविड टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट 4.39% है, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से अधिक है। बढ़ोतरी की ऐसी रफ्तार 2020, 2021 और 2022 में कोविड की तीसरी लहर में भी नहीं देखी गई थी। आगे बढ़ेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से मैच फिक्सिंग करवाने की कोशिश की गई है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक ड्राइवर ने मैच फिक्सिंग का ऑफर दिया। सिराज ने बीसीसीआई से की गई शिकायत में बताया कि मैच की अंदरूनी जानकारी देने के लिए उन्हें पैसों का लालच दिया गया है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की सुसाइड से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक्ट्रेस कह रही है कि अगर उसे कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। कर्नाटक के यादगीर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी नामांकन की फीस को सिक्कों के जरिए अदा किया। गांव में भीख मांगकर उसने 10,000 रुपए जमा किए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने 19 जगह पर रेड मारी है। उनके सहयोगी भी पुलिस के रडार पर हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में एक चीता लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ओबान नाम का ये चीता एक बार फिर कुनो नेशनल पार्क का जंगल छोड़कर बाहर भाग गया है और आशंका जताई जा रही है कि जंगल में उसकी मुठभेड़ टाइगर से हो सकती है, क्योंकि ओबान नाम का चीता इस बार कुनो नेशनल पार्क से निकलकर माधव नेशनल पार्क पहुंच गया है। माधव नेशनल पार्क में कई बाघ और तेंदुए भी हैं। हाल ही में वहां 2 बाघिन और 1 बाघ को छोड़ा गया है, जो खुद भी अपने नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग का मानना है कि जंगल के अंदर चीता और बाघ आमने सामने आ सकते हैं। नामीबिया से आए चीतों ने अपने जीवन में कभी बाघ और तेंदुए देखे ही नहीं है, बल्कि दशकों से देश के जंगल में किसी भी चीते और बाघ की टक्कर भी नहीं हुई है। ऐसे में दोनों ही जानवर एक दूसरे को देखकर किस तरह बर्ताव करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाघ से सामना होने पर ओबान नाम के चीते की जान को खतरा जरूर हो सकता है। हालांकि अभी ओबान माधव नेशनल पार्क के जिस इलाके में मौजूद है वहां से बाघ काफी दूर हैं, लेकिन अगर ओबान इसी तरह जंगल में आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही बाघ से उसका सामना हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों का कहना है कि नामीबिया के जंगलों में शेर और चीते दोनों हैं। ऐसे में भारत लाए गए ये चीते बाघ और तेंदुओं का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस काम में प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों को लगाया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। और जब छात्रों की पढ़ाई के मुद्दे ने तूल पकड़ा तो पटना और सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने नया फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में लिखा था कि शिक्षकों के नहीं होने पर सीनियर क्लास के बच्चे जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। और चौथी क्लास में और तीसरी क्लास में हम हैं। इसमें देखिए चौथी और तीसरी क्लास के बच्चे जो हैं वो हैं, और 8th क्लास की जो बच्ची है वो क्लास ले रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों का फैसला लागू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। शिक्षक भर्ती को लेकर पहले से ही आंदोलन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में पटना में शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। अब बच्चों के सहारे विद्यालय कैसे चलेगा? आप ही सोचिए, बच्चे कैसे विद्यालय को क्या उनको ट्रेनिंग दिया गया पढ़ाने का? स्कूलों में पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग के इस जुगाड़ की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। शिक्षा विभाग के जुगाड़ ने बीजेपी को बैठे बिठाए राज्य सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया। जहरीली शराब से मौत के मामले में पहले से ही बैकफुट पर चल रही नीतीश सरकार एक बार फिर निशाने पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के राज्य में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। ये जनगणना में शिक्षक को लगा रहे हैं। शिक्षक का पूरा इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। इस सरकार को पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। बीजेपी को जवाब देने उतरे जेडीयू प्रवक्ता ने पूरे मुद्दे को बेवजह बताते हुए इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अनावश्यक विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के लोग इस मुद्दे को भुनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश में बिहार के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जाए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने मामले की पूरी जानकारी नहीं होने की दलील देते हुए बचने की कोशिश की। हमने अभी इस पूरे पत्र को देखा नहीं है। हम इस पत्र को देखने के बाद ही किस संदर्भ में उन्होंने ये पत्र निकाला है, किन कारणों से निकाला है। बीजेपी के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि ये मामला जल्द थमने वाला नहीं है।